हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आपका सीटेट का फॉर्म पुनः आ चुका है और बिना सीटेट पास की आप किसी भी एग्जाम में एलिजिबल नहीं होंगे जो कि भर्ती के फॉर्म आते हैं। तो सीटेट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपका बिहार में लगातार भर्ती आ रही है DSSB में, और केबीएस की भी भर्ती आने वाली है। साथ में अदर स्टेट में कई जगह पर सीटेट मान्य है, तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना बेहद जरूरी है। तो सीटेट के लिए साथियों सेल्फ स्टडी हम कैसे करें और कैसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से बिना 1 रुपया खर्च किए हम कैसे सीटेट बेहतरीन नंबर से पास हो सकते हैं, 130 प्लस नंबर ला सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कई बार सीटेट पास होने का अनुभव भी हमारे पास है और लगातार मैं अपने चैनल पर कई बार से इसका वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं और जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं कि कैसे हम कम समय में कम मेहनत में जो है अच्छा तरीका अपना करके जो है सीटेट पास कर सकते हैं। तो सभी साथी जुड़े रहें, वीडियो को ध्यान से देखना है। 5 मिनट की वीडियो है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, पूरा समझाने वाला हूं, एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 100% सीटेट पास होंगे। दोनों पेपर, ठीक है, दोनों पेपर। और बैच किसका लें, बैच किसका लें, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि किस टीचर का बैच लें जहां पर हमको अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इस सभी टॉपिक पर आपको चर्चा करना है, तो ध्यान से यह वीडियो देखिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं और भर्तियों के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ऑथेंटिक न्यूज ही मिलती है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, बात हम करेंगे सेल्फ स्टडी की, यानी कि खुद कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि दूसरों की पढ़ाई पर भरोसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े टीचर हैं जो कि आपको सीटेट को यूपी टेट के रूप में पढ़ा देते हैं, और जो कि 100% गलत तरीका है। आप जैसे ही यूपी टेट और सीटेट का पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस, दोनों में हूबहू में साथियों जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहाँ पर आपका सीटेट में आपके साथियों पेपर के पूछने का तरीका अलग है और यूपी टेट और जो है राज्य के टेटों में पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई भी टीचर जैसे पढ़ा रहा है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि राज्य लेवल के होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न बहुत सारे टीचर मैं देखता हूं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं जो कि आपको केवल गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहें। सीटेट की तैयारी के लिए स्पेशली यह वीडियो फोकस करिए। देखिए साथियों, सेल्फ स्टडी से हमको पढ़ाई करनी है, तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके पास सिलेबस का ज्ञान हो कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है। जैसे कि सीटेट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं। ठीक है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि आपको सिलेबस से ही हो पाएगा। तो सिलेबस का पीडीएफ मैंने जो है न्यू सिलेबस का पीडीएफ मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राज एकेडमी प्रयागराज टेलीग्राम चैनल का नाम है, और वहां पर अभी जो है 1500 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, हाल ही में। तो चलिए साथियों देखते हैं। आपका पहले तो आपका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आपका होगा सीडीपी यानी कि बाल मनोविज्ञान। दूसरा होगा आपका लैंग्वेज 1 यानी कि आप हिंदी लेते हैं अथवा कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, तीनों में से एक जो भी आप चूज करेंगे। तीसरा आपका रहेगा साथियों मैथ यानी कि गणित, और चौथा आपका रहेगा साथियों आपका लैंग्वेज सेकंड में आप जैसे हिंदी पहले में ले लिए, तो दूसरे में आपको जो है इंग्लिश या तो संस्कृत लेना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा आपका रहेगा साथियों पेपर फर्स्ट में ईवीएस। ठीक है, ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। अब साथियों पेपर सेकंड की अगर बात करें, तो आपका जो सीडीपी है, सीडीपी रहेगा, और इसके बाद आपका रहेगा साथियों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और ईवीएस और जो है मैथ को काट करके आपका या तो एसएसटी वाला पोर्शन रहेगा या तो साइंस वाला पोर्शन 60 नंबर का। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं आपका न्यू पैटर्न क्या है, क्योंकि इन सभी चीजों की आपको जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक ये सभी चीजें आपके लिए बेकार हैं। 1 मिनट की वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट न्यू पैटर्न। ठीक है, देखिए आपके टोटल साथियों 150 नंबर के जो परीक्षा प्रश्न पत्र होगा वो 150 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, टाइम क्या होता है साथियों, 1 मिनट आपको हर क्वेश्चन के पीछे मिलेगा, यानी कि टोटल 150 मिनट मिलेगा, जिसको हम अगर घंटे की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट टोटल आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग अभी तक ना थी और ना अभी है। इसके पहले साथियों ये बताया गया था कि जो है आपका सीटेट के अब 3 से 4 पेपर होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अभी तक आपके 2 ही पेपर होंगे। ठीक है,
पास होने के लिए आपको जो जनरल वर्ग है, सामान्य कैटेगरी है, उनको आपको 90 नंबर चाहिए, और जो अदर जो जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, इनको चाहिए साथियों 82 नंबर, 82 नंबर, ठीक है। और ये केवल आपके राज्य में मान्य होगा या केंद्रीय भर्तियों में मान्य होगा, जैसे कि आपका केवीएस हो गया या कोई आपका केंद्रीय भर्ती हो गया, तभी मान्य होगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तब आपका 82 नंबर नहीं मान्य होगा, आपको 90 नंबर लाना होगा, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। इसी तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी आपके बिहार राज्य से बाद में बाहर किए गए हैं, जो कि 82 नंबर था और वहां पर नौकरी करने लगे थे, ठीक है। एग्जाम मोड आपका साथियों क्या होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन और पेपर के माध्यम से होगा, ठीक है। आपको गोला भरना होगा। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, आपने एक बार साथियों सीटेट पास कर लिया तो आप इसके बाद आपको पास करने की जरूरत नहीं है, अपने भर्ती की तैयारी कीजिए। स्ट्रक्चर में आप देखिए साथियों, आपका एक तो कंटेंट आएगा, जैसे कि आपका सीधे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका साथियों आता है शिक्षण विधि। सबसे खास आपका शिक्षण विधि है, जिसमें बच्चे आपके फेल होते हैं। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखिए। आपका देखिए बैच किसका लें, मैं तो कहूंगा कि अभी किसी का बैच ना लें। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर भी आपको क्लासेज मिलेंगी, बेहतरीन क्लासेज मिलेंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर देखिएगा, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको यूट्यूब पर पूरा प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा सीटेट का, जहां पर सभी सब्जेक्ट बेहतरीन ढंग से पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है, बैच ही लेना है, तो आप एक दो टीचर के देख लीजिए बढ़िया, जो बड़े टीचर हैं उनका, जिसमें से अगर आपको जो भी टीचर्स के बैच पसंद आते हैं, डेमो ले लीजिए, इसके बाद ही बैच लीजिएगा, बिना डेमो लिए नहीं, ठीक है। देखिए साथियों, पेपर 1 में आपका ईवीएस आएगा। और साथियों आपको ईवीएस के लिए क्या करना है, ईवीएस के लिए साथियों को कक्षा 3, 4 और 5 के क्लास की बुक आपको ले लेनी है, एनसीईआरटी बेस की, ठीक है। उसी को आपको पढ़ना है, तो आपका ईवीएस जो है एकदम तैयार हो जाएगा। इसका मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, 3, 4 और 5 कक्षा की बुक का पीडीएफ जो है शॉर्ट रूप में नोट्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप उसको प्रिंट करा कर पढ़ सकते हैं आसानी से, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एसएसटी आपका 60 नंबर का आएगा पेपर 2 में, और साइंस 60 नंबर का आएगा। साइंस एंड मैथ रहता है यहाँ पर, ठीक है, साइंस एंड मैथ। तो यहाँ पर साइंस एंड मैथ 60 नंबर का और एसएसटी 60 नंबर का। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है, एसएसटी का आप लोग अपना पढ़ेंगे और साइंस मैथ वाले अपना पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका 60 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें थे आधे 50% हर सब्जेक्ट में आपके जो है क्या होता है, शिक्षण विधि होता है। यानी कि मैथ और साइंस के आपके टोटल 60 में से आपके 30 नंबर तो आपके शिक्षण विधि हो जाएगा, 30 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। लैंग्वेज की बात करें, आपके 2 प्रकार की लैंग्वेज होगी यहाँ पर। लैंग्वेज 1 आपका होगा या तो आप जैसे हिंदी ले लिए, और इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में आपका संस्कृत या इंग्लिश आप जो भी लेंगे। इसके लिए साथियों आपको एनसीईआरटी बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करना है। आपका जो है 5 से 8 तक की कक्षाओं की किताबों को ध्यान देना है, एनसीईआरटी बेस की, जो कि आपकी हिंदी की और जो है इंग्लिश और संस्कृत की जो भी हैं। और इसके बाद इग्नू वाला जो इग्नू होता है दूरस्थ शिक्षा के लिए, उसकी किताबें आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे, भाषा कौशल शिक्षण विधि के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतरीन आपको कंटेंट यहीं पर मिलेगा, ऑथेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा कौशल के लिए आप गूगल में जाइए, वहां पर लिखिए भाषा कौशल इग्नू पीडीएफ, IGNOU इग्नू पीडीएफ। आपको साथियों पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अन्यथा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डाल दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ से आपका जो भाषा कौशल है, शिक्षण विधि है, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो आपका लैंग्वेज तैयार हो गया। शिक्षण विधि आपका कैसे तैयार करें, देखिए यहाँ से तो आपका बहुत कुछ तैयार हो गया, ठीक है। जो आपका भाषा कौशल होगा वो आपका लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश के लिए यहाँ से आपका तैयारी हो गया, ठीक है। लेकिन जो भाषा शिक्षण है वो साथियों आपका, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप सीडीपी यानी कि बाल मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट का 50% शिक्षण विधि आपका केवल सीडीपी से हल हो जाएगा, सीडीपी से। तो मान के चलिए कि जो है आपका जो है ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप किस पर ध्यान देंगे, सीडी पर, अपने बाल मनोविज्ञान, किस पर, अपने सीडीपी के बाल मनोविज्ञान पर आप ध्यान देंगे। यहां से 100% साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 150 प्रश्नों में से आपके 75 प्रश्न आपके शिक्षण विधि के होंगे और 75 प्रश्न आपके कंटेंट के होंगे,
जो कि आपके मेमोरी बेस होते हैं, और ये आपका जो है क्या होगा, शिक्षण विधि होगा। तो 75 नंबर तो आप मान के चलिए इसमें से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको सीडीपी से ही हल हो जाएंगे। ठीक है, सीडीपी अगर आपने अच्छे से कर लिया है। इसके बाद शिक्षण विधि के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप साइंस का शिक्षण विधि हल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज, साइंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। देखिए, टैग वर्ड आपका बहुत मेन भूमिका निभाता है। अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड आपको पता है तो ये आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन अब जो इस समय पेपर का पैटर्न बदल चुका है, ठीक है, सिलेबस वही है लेकिन पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न में ये मतलब है कि क्वेश्चन के पूछने का तरीका लगातार सीटेट बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप जो है न्यू अपडेटेड यानी कि नए जो टैग वर्ड्स आ रहे हैं आपके सीटेट में, अगर इनकी जानकारी आपको अच्छी खासी है तो इससे आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे बिना पढ़े हुए। थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद टैग वर्ड के माध्यम से ही हल हो जाएगा। तो टैग वर्ड आपका बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। पिछली बार मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ था तो बच्चों ने काफी पसंद भी किया था। ठीक है, न्यू अपडेटेड टैग वर्ड आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी पेपर से कुछ दिन पहले। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्रामर, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि ग्रामर के पीछे भागते हैं। जैसे कि आपने हिंदी व्याकरण के पीछे भागेंगे और इंग्लिश व्याकरण या संस्कृत व्याकरण, आपको हैरानी होगी कि आप पेपर उठाकर देखिए, ग्रामर साथियों एकदम ना के बराबर आता है, नाम मात्र का ग्रामर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में मिलेंगे ग्रामर के। ठीक है, एकदम ग्रामर आप जानिए कि ना के बराबर आता है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी है तो ग्रामर आपको 1% भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर के पीछे ना भागिए। ठीक है, चाहे वह हिंदी का हो कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश आते हैं आपके। ठीक है, दोनों लैंग्वेज 1, भाषा 1 और लैंग्वेज 2 में आपके टोटल जो 15 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर आपको गद्यांश और पद्यांश दिया रहेगा, वहीं से आपको उत्तर छांटना होगा और लगभग टोटल उत्तर आपके कहां पर मिल जाएंगे, इन्हीं गद्यांश और पद्यांश से मिल जाएंगे। तो आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए 100%। ये ग्रामर आपको यूपी टेट या जो राज्य लेवल के टेट एग्जाम होते हैं उसके लिए जरूरी है। पीवाईक्यू, सबसे मेन अहम जो बात है आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये अगर साथियों आप पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जितना ज्यादा फोकस आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पर करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना ही शानदार नंबर आएगा। 120 130 नंबर अगर आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, हमारे चैनल पर भी आपको मिलेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्लासेज। और ना तो आप जो है यूथ, ठीक है, यूथ है कंपटीशन करके एक जो है पब्लिशर है यूथ, या जो है आप एक और कंपटीशन का आपको मार्केट में मिल जाएगा बुक। ठीक है, तो यूथ करके आता है और अन्य जो है बहुत सारे पब्लिशर हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से छापते हैं। ठीक है, तो उनको आप बुक ले लीजिए। लेकिन आप नए पैटर्न वाला बुक जो इधर एग्जाम हुए हैं आपके 2023 में, 22 में और 21, 20, ठीक है, यहाँ तक के पेपर को लीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले पैटर्न अब बदल चुका है, वो सभी प्रश्न नहीं आते हैं। तो इन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो 100% यहाँ से आपका बहुत अच्छा नंबर गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस कराई जाएंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मनोविज्ञान आपका बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इसके लिए हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए। ठीक है, जीन पियाजे को आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको गहराई से पढ़ना है। कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, नॉन चॉम्स्की हो गए और सिगमंड फ्रायड हो गए। इन 5 लोगों को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका जीन पियाजे ने दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने, उसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक विकास आपका वाइगोस्की ने, और भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। तो अगर इन 5 को आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही कम नंबर आपका होगा, मान के चलिए कि आप फेल के बराबर। तो इन 5 लोगों को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। इसकी क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक करके पढ़ाई जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर इन चीजों को आप अच्छे से फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है और आप अच्छे से खुद तैयारी कर सकते हैं। और इन सभी का आपको, जैसे पीवाईक्यू हो गया, टैग वर्ड्स हो गया, लैंग्वेज की ये सभी जो बुक्स मैंने बताया, ठीक है, और ये PDF जो मैंने बताया, ये सभी आपको एक एक करके हमारे टेलीग्राम चैनल राज एकेडमी प्रयागराज पर आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। और जितने भी मार्केट में आपके नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है, चाहे किसी भी एकेडमी का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सर हो, सभी के आपके मार्केट में
जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे, एकदम फ्री में मिलेंगे। इसके लिए आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ऑलरेडी मैंने वहां पर बहुत सी चीजें डाल रखी हैं, तुरंत जाइए ज्वाइन करके स्टडी चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से मिली होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।